हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आबिद चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेडीज़ पटियाला सलवार कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका और सुपर कटिंग सीखे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ध्यान से देखें और सीखें स्टेप बाय स्टेप। ये आपका हो गया फैब्रिक। ओके, सबसे पहले हमको बेल्ट निकालना है। ठीक है, देखिएगा इसमें बेल्ट नहीं निकलेगा, सूट कटिंग हो चुका है। ठीक है, तो इसी से हमको बेल्ट निकालना है। ठीक है, झाड़ लेना है। सबसे पहले उल्टा और सीधा देखना है। ठीक है, ये आपका उल्टा है, ये आपका सीधा है। उल्टा की तरफ इस तरह निशान लगा दे। सबसे पहले बेल्ट निकालना है सबसे पहले। ओके, ये देखिए बेल्ट का चौड़ाई 10 इंच रहेगा। ठीक है, 10 इंच, 10 इंच इस तरह से स्केल बैठा लेना है। ये निशान लगाएं 10, यहाँ पे 10। ठीक है, इस तरह से बैठा के निशान लगा लेना। ठीक है, देखिए इस तरह से स्ट्रेट निशान लग गया। बिल्कुल आराम से सीखें, अकबकाना नहीं है। अकबकी का काम शैतान का होता है, तो आप शैतान का काम ना सीखें। ठीक है, बिल्कुल आराम से। ये देखिए निशान पे कटिंग कर देना है। सबसे पहले इसको कटिंग करके बेल्ट निकाल के साइड में रख देना है। इसका मेजरमेंट, बेल्ट कितना चौड़ाई चाहिए, ये लास्ट में इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इसका कितना चौड़ाई रखना है, कितना मांग रहा है। ठीक है कस्टमर, अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सीधा अंदर होना चाहिए, सीधा में सीधा जवाबी मिलाना है। सीधा जो है अंदर, उल्टा बाहर, यानी निशान जो लगाना है उल्टा में लगाना है। ठीक है, सीधा में निशान नहीं लगा देना, उल्टा में लगाना है निशान। इस तरह से बैठा लें आराम से। ये देखें, बारीकी समझे। ये वाली स्केल लाने से पहले, निशान लगाने से पहले ये चारों पल्ला देखना है। ये तो चारों बराबर है, लेकिन जिस पल्ला, जो पल्ला छोटा रहेगा वहीं से निशान लगाना। ठीक है, अब मान लीजिए आपका पल्ला एक यहाँ पे छोटा है। ठीक है, और ऊपर वाला से आप निशान लगा लिए, तो बीच वाला पल्ला तो आपका छोटा रह गया। तो आपका पीस खराब हो गया। एक पैर का छोटा हो जाएगा, एक पैर का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा वाला सबसे ज़्यादा छोटा वहाँ से निशान लगाना है। यानी कुल मिला के ये समझ लीजिए चारों पल्ला कटिंग होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट सूट कटिंग होगा। कोई बड़ा छोट नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब तो समझ में आ गया होगा। कैंची चारों पल्ला पे चलना चाहिए। अब ये है सलवार, तो इसमें मोहरी में आधा इंच का दबाव रखना है। सूट में नीचे 1 इंच का रखा जाता है। ठीक है, वो बॉटम फोल्ड होगा, और ये हो गया मोहरी बनेगा, तो इसमें आधा इंच दबाव काफ़ी है। हाफ इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, तो ये सब बारीकी बात समझें। हाफ इंच यानी जितना हम दबाव लेंगे उतना ही रखना है। ठीक है, इसका खर्चा वगैरह जो निकलेगा, मोहरी का खर्चा सब अलग कपड़ा से निकलेगा, सूट वाला कपड़ा से। ठीक है, अब उसमें नहीं रहेगा तो आप सिर्फ सलवार बनाना चाहते हैं तो इसी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अलग से पट्टी जोड़ने से, अलग से मोहरी बनाने से वो पीस मजबूती और फिनिशिंग आता है। ठीक है, बहुत सारे जो इसी में रख देते हैं तो वो ठीक नहीं होता। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। अलग से जोड़े, सूट का कपड़ा यहाँ सेटिंग करके बनाने से और खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो इसका खर्चा सूट से ही लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, तब जाके मैचिंग से बनता है। ठीक है, इसका कपड़ा सलवार वाला सूट में, सूट वाला सलवार में सेटिंग करके बनाइए तो आपका सूट ज़बरदस्त बनेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। अब इसका लंबाई कितना है ये देगा। नीचे वाला निशान छोड़ देना। ठीक है, ऊपर वाला निशान से मेजरमेंट करना। लेंथ इसका है, लंबाई इसका 34 इंच तैयार चाहिए। तो 34 इंच तैयार चाहिए, तो 34 और 2 36 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, अब इसको रिटर्न यानी वापस 9.5 इंच लेना है, 9.5 इंच घटा देना है। ठीक है, अब देखिए 9.5 इंच घटा दिए, 2 इंच एक्स्ट्रा जो रखें, जो नेफ यानी जरबन का जो मोड़ा जाता है, हटाने वाला नेफ के लिए रखा जाता है। ठीक है, 2 इंच जो आपको यहाँ चल गया, 1.5 इंची तो चल ही जाना। ठीक है, और हाफ इंच जो है कमर के पास जो बेल्ट और सलवार में ज्वाइंट होता है, वो मार्जिन आपका वहाँ चल गया। ठीक है, तो आपका परफेक्ट 34 का 34 आ गया। ठीक है, ये सब समझना पड़ेगा। यानी बेल्ट 10 इंची रखे हैं तो माइनस 9.5 करना है। ठीक है, अब बेल्ट 9.5 रखे हैं तो -9 करना है।
ये सब ध्यान रखना है बारीकी से, सब भूलना नहीं है। ये आपका मैंने 9.5 इंच हो गया, ठीक है। ये वाली स्केल उठा लें, तो इस तरह से रख लेना है। ये खुद यहाँ जब हम स्ट्रेट रखेंगे तो आप खुद ब खुद वो सीधा चल जाएगा। ये वाली स्केल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परफेक्ट कटिंग अगर करना है तो ये स्केल आपको बहुत सहारा देगा, ठीक है। इसका मोहरी 6 इंच है, ठीक है। तो यहाँ भी दबाव 1.25 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। साइड का इसका दबाव 1 इंच प्लस रहता है, ठीक है। घटाव बढ़ाव करने के लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। ये कैंची है, सबसे पहले इसको झाड़ लें, जो स्ट्रैप है ये मार्जिन निकाल के इस तरह से झाड़ देना है। इतना आराम से बताना सब मास्टर आपको नहीं बताएगा। मेरा कटिंग समझाने से नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार है गाइस। कली निकालना, ठीक है। यह कपड़ा, इस कपड़े से कली निकालना है। इसको इस तरह से खोल देना है, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद इस तरह रख दे, इसको पहले वापस कर ले, ठीक है। यहाँ पीछे इस तरह निशान लगा देना, ठीक है। इसको कटिंग करके साइड कर दे आराम से, अभी आपको समझ में आएगा। साइड कर देना है, कली कटिंग करना है, ठीक है। ये देखेंगे, ये आपका 27 इंची है, तो 27 का हाफ हो गया 13.5। अगर देखना नहीं है कि कितना हो रहा है तो बस खाली डायरेक्ट इंची टेप इस तरह बैठा लेना है। ये छोर से लेके ये छोर यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे इस तरह निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली स्केल उठाना है, इस तरह बैठाना है। राउंड वाली जो इसे होना चाहिए, ऐसे नहीं बैठाना है। बहुत सारे ऐसे बैठा देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। इस आपको सही नहीं बनेगा, इस तरह से बैठाना है, ठीक है। ये आपका बैठ गया। यहाँ से आपको कटिंग कर देंगे, ठीक है। एक एक कली करके निकालें, इसके बाद इसको इस तरह घुमा देना है, यहाँ पे रख दिया इस तरह से, ठीक है। इसमें जो है 8.5 इंच चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 8.5 इंच इस तरह से लगा दे, इसको हटा देना, यहाँ छटका लगा देना, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दें, 2 पीस साइड में रखें, 2 ठो हाथ में दे दें, ठीक है। इसको म्यानी कटिंग कर देना है इस तरह से। ये आपको म्यानी कट गया, ठीक है। ये आपको कट गया। इस तरह से आप निशान लगा दे सकते हैं, बनाने के वक्त आपको आराम रहेगा। पल्ला से बच गया, इधर कटिंग कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये उल्टा सीधा का निशान लगा देना है। बनाने स्टिचिंग करने के वक्त आसानी रहता है, ठीक है। ये तरीका सीखें, पीस आपको फटाफट बनेगा। अब इसको आप साइड में रखें, ठीक है। अब हमको देखना है बेल्ट का चौड़ाई कितना है, कस्टमर कितना मांग रहा है। बेल्ट का चौड़ाई 31 यानी 21 इंच, ठीक है। इस तरह से मेजरमेंट कर लेना। ये है 20 इंच, ठीक है, मांग रहा है 21 इंच। अब इसमें हमको दबाव का भी मार्जिन रखना है, पॉकेट इसी में बनेगा तो उसका भी मार्जिन इसी में रखना है, ठीक है। देखिए, यहाँ मांग रहा है 21, तो आपको कम से कम 22.5 चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। 20 का ले लेना है, कितना चाहिए 22.5। ये आपका आगे 22.5, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको यहीं से हटा देना, ठीक है। देखें, ये आपका बेल्ट का मेजरमेंट पूरा आ गया, जितना ज़रूरत है उतना आपको मिल जाएगा। अब हमको मोहरी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, मोहरी निकालने से पहले सबसे पहले आप इसको जर्बन निकालना, ठीक है। नाड़ा निकालें। टोटल खर्चा आप इसी में निकालना है, किस तरह से खर्चा निकाला जाता है। देखें, ये आपका जर्बन हो गया, नहीं नाड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको मोहरी का कपड़ा निकाल लेना है। मोहरी कितना है 6 इंच तैयार था, 6 और 2 इंच एक्स्ट्रा रखें, 8 इंच। ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त अपनी कटिंग होके जितना
ज़रूरत है उसमें रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। ये देखिए टोटल खर्चा कटिंग यानी A to Z, ठीक है। इस तरह से ये आपका मोहरी का बकरम हो गया, ठीक है। क्या बच गया? पॉकेट, ठीक है। पॉकेट भी कटिंग कर लें आप। ये देखिए बस पॉकेट अंदाज से हाथ अटना चाहिए, इसमें ज़्यादा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितना आपको मोबाइल रखना है अपना हाथ घुसने पर हो जाएगा, बस काफ़ी है। बस ये हो गया आपका पॉकेट है गाइस। ये आपका पूरा कटिंग हो गया। इस तरह से आप फोल्ड कर लें, इसके यहाँ से इस तरह से बांध देना है, ठीक है। अब इसको साइड में रख देना है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में। थैंक यू।